हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो, एक इच्छा पूर्ण हो, मन उसी के ऊपर फोकस करेगा, है ना। तो वो इच्छा परवेजिव पूरे मन में व्याप्त हो जाती है। फिर पूरे मन में व्याप्त हो जाती है, हमको लगता है पर्सनल, कि मैंने ही ये गलती की है, मेरी ही गलती है। और फिर लगता है मैंने गलती की है, कभी सुधार ही नहीं सकता, वो परमानेंट हो गया, मैं हमेशा के लिए पागल हूं, गधा हूं, नालायक हूं। तो माइंड का ये क्वालिटी है टू ट्रांसलेट एवरी सिचुएशन एंड प्रॉब्लम एज परवेजिव, पर्सनल एंड परमानेंट। इसलिए हमको समझना चाहिए कि एक गलती हुई या एक समस्या हुई, इसका अर्थ यह नहीं कि यही सब कुछ है, यही नहीं कि सुधर नहीं सकता, यही नहीं कि आप इतने नालायक हो कि बदल नहीं सकते। तब ऐसी अवस्था में दशरथ महाराज ने विचार किया क्या करे। तो सुमंत्र ने कहा कि भाई, सनत कुमार ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि आप जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ करोगे तब आपको संतान उत्पन्न होंगे। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है तो सुमंत्र जी इतने दिन चुप बैठकर तमाशा ही देख रहे थे क्या? पहले ही बोल सकते थे। लेकिन मंत्रीगण जानते थे कि राजाओं के साथ डील कर रहे हैं, राजाओं के साथ न्याय ऑन द स्पॉट दिया जाता है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता। अच्छा लगा तो वरदान, नहीं लगा तो सर भी कट जाए। तो इसलिए बहुत सावधानी से उनको बोलना पड़ता था कि जब तक पूछा ना जाए फ्री में एडवाइस मत दो। तो सुमंत भी चुप बैठते थे, क्योंकि आज तक कभी दशरथ महाराज ने मंत्रियों को नहीं पूछा। उनको लगा मेरा व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये क्या पूछूं, संतान नहीं हो रहा, मैं थोड़ी मंत्री को पूछूंगा। लेकिन लास्ट में जब व्यक्त कर ही दिया, जैसे कहते हैं ना सर के ऊपर पानी आ गया, तब फिर जब कहा तब सुमंत्र ने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि आपको ये पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। और तब कहने लगे कि विभंडक नाम के एक ऋषि हैं जिनके पुत्र का नाम है ऋष्य श्रृंग, और ये ऋष्य श्रृंग ने जीवन पर्यंत बड़ा सुंदर तपस्या की, ब्रह्मचर्य पालन किया। रोमपाद महाराज जिनके पास आपने अपनी पुत्री दशरथ महाराज की पुत्री शांता को दत्तक के रूप में दिया, उस समय रोमपाद महाराज के अंग प्रदेश में बहुत अकाल पीड़ित अवस्था थी, वर्षा नहीं हो रही थी। तब लोगों ने कहा कि ऋष्य श्रृंग आकर चरण रखेंगे तो वर्षा होगी। तो ऋष्य श्रृंग तो आश्रम से निकलते नहीं थे, कैसे लाएं? तब कहा गया जब विभंडक ऋषि न हो तो कुछ स्त्रियों को भेजकर उनको आलिंगन करवाओ। जब आलिंगन करवाया ऋष्य श्रृंग को, तो ऋष्य श्रृंग मोहित हो गए और उन अप्सराओं का पीछा करते करते वो यहां पर आ गए अंग प्रदेश में। और जैसे ही कदम रखे विस्तृत रूप से वर्षा होने लगी। तब जाकर रोमपाद महाराज ने प्रस्तावित किया कि मैं अपनी पुत्री, क्योंकि दशरथ महाराज की पुत्री जो दत्तक ली, उसको इनके साथ विवाह कराऊंगी। तो ऋष्य श्रृंग एक दृष्टि से देखा जाए परोक्ष रूप से दशरथ महाराज के दामाद ही हुए। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान कहते हैं ना, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। दूसरों का भला करो, हमेशा अपना भला होगा। भला करने के पहले 10 बार सोचोगे मैं भला करूं क्या, नहीं करूं क्या, इसके बदले में क्या मिलेगा। ज़्यादा कैलकुलेट करोगे कुछ नहीं होगा। दशरथ महाराज ने शांता को दे दिया था, लेकिन वही जो दान उस समय दिया अब उनके काम आया, क्योंकि अब ऋषि श्रृंग महाराज को उन्होंने निवेदन किया कि आप आकर पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कीजिए।